1857 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एमपी में आए और झांसी ना घूमे तो फिर हम क्या घूमे। एमपी में कोई आता है तो महारानी लक्ष्मीबाई का जिक्र जरूर होता है, और जब जो कोई झांसी में आता है तो महारानी लक्ष्मीबाई का किला घूमने जरूर आता है। अभी हम महारानी लक्ष्मीबाई के किले में हैं और यहाँ से हम महारानी लक्ष्मीबाई का जीवनी पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको बताने जा रहे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और घर का नाम मन्नू था। महारानी लक्ष्मीबाई के माता के देहांत के बाद उनके पिता महारानी लक्ष्मीबाई के बाजीराव पेशवा के दरबार में लेके आने लगे, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई का देखभाल करने वाला उनके घर में कोई नहीं था। जैसे ही वो बाजीराव पेशवा के दरबार में आने लगी तो महारानी लक्ष्मीबाई के सुंदरता और उनके चंचलता को देखकर महल में उनका नाम छबीली रख दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल, महल में उनका नाम छबीली रख दिया गया। आपको बता दें, बचपन का नाम मणिकर्णिका, घर का नाम मनु और महल का नाम छबीली। अब बात करेंगे महारानी लक्ष्मीबाई के शादीशुदा जिंदगी पे। तो आपको बता दें, महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह मराठा के राजा महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ, जिसके बाद मन्नू का नाम यानी कि मणिकर्णिका का नाम महारानी लक्ष्मीबाई रख दिया गया। अब आपको बताएंगे हम महारानी लक्ष्मीबाई के युद्धों के बारे में कि उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े और कब वो वीर गति को प्राप्त हुई। अभी हम उसी महल में हैं जहां से महारानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र और घोड़े के साथ सवार होकर निकलती हैं और ग्वालियर की युद्ध क्षेत्र में उन्हें वीरगति प्राप्त होता है। महारानी लक्ष्मीबाई 1857 ईस्वी में द्वितीय राजक्रांति वीरांगना थी। जी हाँ, बिल्कुल, बस 29 साल की उम्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध करते करते रणभूमि में वो वीरगति को प्राप्त हो गई। बताया ऐसा जाता है कि उनके सिर पे तलवार का जो वार हुआ उससे उनकी मृत्यु रण क्षेत्र में हो गई और वो वीरगति को प्राप्त। उम्र 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई स्वतंत्रता की नारी थी। बात हो रही है यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि आखिर महारानी लक्ष्मीबाई को युद्ध के मैदान में क्यों उतरना पड़ा। तो आपको बता दें, ब्रिटिश शासन काल में उनके पति गंगा राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा जारी किया गया कि गंगा राव अपना कर नहीं जमा कर रहे हैं, सालाना कर उन्होंने नहीं जमा किया है, जिसमें अदालत में बहस भी हुई लेकिन उसको खारिज कर दिया गया और फैसले में यह आया कि महारानी के यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई के सालाना खर्च को काट कर कर को जमा करना होगा, जो कि महारानी लक्ष्मीबाई को मंजूर नहीं था और वो झांसी के किले से जाकर झांसी के महल में रहने लगी, यानी कि रानी महल में रहने लगी और उन्होंने अपना हिम्मत और हौसला नहीं हारा, जिसके बाद उन्हें जंग के मैदान में जाना पड़ा और जंग के मैदान में लड़ते लड़ते वो वीरगति को प्राप्त हो गई। आज भी अगर किसी साहसी नारी का उदाहरण दिया जाता है तो महारानी लक्ष्मीबाई का जरूर जिक्र होता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और अभी हम झांसी के उसी महारानी लक्ष्मीबाई के किले में खड़े हैं और यहाँ से आपको इस किले का भी पूरा दर्शन करवाएंगे। जय हिंद।